Make sure when you are doing your back workout or rowing, आप ये नहीं करते। जब ये करना शुरू करेंगे आपका रियर डेल्ट एंगेज होगा, और रियर डेल्ट के लिए हम दूसरी वर्कआउट कर रहे हैं, राइट। हम इस समय अपने बैक को फोकस करना चाहते हैं, तो मेक श्योर यू पुल इट जस्ट टिल हियर एंड देन रिलीज। बी स्ट्रांग, बी सेफ, लेट्स बी ऑन द अदर साइड। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारा एपिसोड है सेकंड डंबल ओनली सीरीज का। आज हम ट्रेन करते हैं बैक एंड बाइसेप्स। Yeah, you got it right. So today we are training our back and bicep, and without further ado, let's get straight into to look what we are doing today. Just like our previous episode, we have split our workout in 3 sections: warm up, working set, and finisher. So in order to time my workout, I use this timer. एक छोटा सा टाइमर आप ले लीजिए, जिसमें आप 60 सेकंड का टाइमर सेट कर सकते हैं अपने जंपिंग जैक के लिए या कोई भी टाइम्ड वर्कआउट के लिए। तो आप अपना फोन भी यूज करते हैं, दैट डोंट मैटर। सो लेट्स सेट इट टू 1 मिनट एंड लेट्स स्टार्ट आवर जंपिंग जैक। Add some sort of cardio, a minute or 2 minute cardio. I'm using jumping jack here for that. You can add any cardio. अगर आप ट्रेडमिल पे भी भागना चाहते हैं तो 3-4 मिनट ट्रेडमिल पे भाग लीजिए। अगर आप जंप करना चाहते हैं, स्किपिंग करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। दिस इज जस्ट टू टेक योर कार्डियोवैस्कुलर थिंग up to a speed of our workout. Now we'll do our good mornings. As I told you, nothing to worry about. अपने हाथ को पीछे रखते हैं गर्दन। Now make sure your back is straight and your legs are straight. Keep your leg as straight as possible. So warming up is very important for a back workout, क्योंकि बैक वर्कआउट करते वक्त आपके लोअर बैक में बहुत प्रेशर पड़ता है। अगर आप सही से अपनी बैक को वार्म अप नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो मेक श्योर यू ट्रेन योर लोअर बैक नाइस एंड प्रॉपर। So the warm up is done and now we have to start our working set. बैक वार्म अप हो चुकी है, कार्डियोवैस्कुलर भी वार्म अप हो चुका है, ब्रीदिंग हाई हो चुकी है, हार्ट बीट तेज हो चुकी है। तो अब विदाउट फर्दर ड्यू हम वर्किंग सेट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद आवर बेंड ओवर रो। इसके लिए पोस्चर में ध्यान दीजिए आप कि आप सीधे खड़े हैं पहले, फिर हल्के से अपने घुटने मोड़ें, डंबल्स को ऊपर खींचें और एल्बो को अपनी बैक की लेवल तक ही लाएं, पीछे ना लेके जाएं। जस्ट कीप इट टू योर लेवल। मेक श्योर व्हेन यू आर डूइंग योर बैक वर्कआउट और रोइंग, आप ये नहीं करते। जब ये करना शुरू करेंगे आपका रियर डेल्ट एंगेज होगा, और रियर डेल्ट के लिए हम दूसरी वर्कआउट कर रहे हैं, राइट। हम इस समय अपने बैक को फोकस करना चाहते हैं, तो मेक श्योर you pull it just till here and then release. The second workout we have is rear delt row. Make your back straight and bend down. But now, pull your hands in a 90-degree angle. Rather than keeping close to your body, you will pull it in the 90-degree angle from your body. So now we have completed our first 2 sets of working sets. बहुत पसीना हो रहा है, बहुत थकान हो रही है। तो नेक्स्ट वर्कआउट जो है हमारी ट्रैप्स को एंगेज करेगी। आपने सुना होगा लाइक अपराइट रो, बट यहाँ हम प्रॉपर अपराइट रो नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाली जो पोजीशन है इसमें बहुत लोगों को शोल्डर इंप्रेजमेंट की इश्यूज होते हैं, तो ये मूवमेंट उनके लिए अच्छी नहीं होती। तो यहाँ हम लोग जो मॉडिफाइड वर्जन करेंगे अपराइट रो का, उसमें हम हाथ को
यहाँ लेके जाएंगे, राइट. We will make a 90-degree angle to our elbow and to our shoulders. It will engage the traps as well as it will make sure that your lateral delts are also getting engaged. So let's see how it is done, right? Use a similar weight you use for rear delt और उसको ऐसे पकड़ें and then आपने ये नोटिस किया होगा कि मैं ऊपर ले जाते वक्त वेट्स को काफ़ी ज़ोर से ले जाता हूँ या थोड़ा तेज़ ले जाता हूँ, बट व्हेन आई एम ब्रिंगिंग डाउन द वेट इट्स ऑलवेज स्लो. तो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोड द कॉन्ट्रैक्शन, बट द eccentric movement is slow, so the time under tension is huge. So it will give you both the explosive strength in the muscle as well as the endurance and the calorie burn that you need from the workout. Also, keeping it slow and nice is make sure that your form is on point. तो इंजरी के चांसेस ऐसे ही कम हो जाते हैं. तो वर्किंग सेट के 2 राउंड खत्म हो गए, इस वर्कआउट के 2 सेट खत्म हो गए, एक लास्ट सेट करना है और उसके बाद हम ट्रेन करेंगे अपने बाइसेप्स जिसका बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं. बहुत पसीने हो रहे हैं. डू गिव दिस वर्कआउट अ ट्राई, यू विल लव इट. लेट्स जस्ट डू आवर लास्ट सेट एंड वी डन विद. तो अब अगली वर्कआउट हम जो करने जा रहे हैं वो है बाइसेप्स की. तो बाइसेप करते हुए आपको दिखाता हूँ कि उसमें क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, राइट. तो क्या नहीं करना है वो पहले बात कर लेते हैं. सबसे बड़ी चीज जो आपको नहीं करनी है वो है जर्क. जर्क बिल्कुल देके उठाना नहीं है. जर्क देके उठाएंगे आपको छोड़ देंगे जो आप बाइसेप इंक्रीज करेंगे. तो मेक श्योर यू आर लिफ्टिंग द वेट ऑल यूजिंग योर बाइसेप. तो आप जो बाइसेप वर्कआउट कर रहे हैं आप ध्यान दें कि आपने वेट्स को नाइस एंड स्लो ऊपर लेके आ रहे हैं. 90 डिग्री से थोड़ा ऊपर का एंगल बनाकर फिर वापस वेट को नीचे भेज दे रहे हैं. बट पूरी तरह हाथ ढीला मत छोड़िए जब आप वर्कआउट कर रहे हैं, वरना बाइसेप के मसल पे से टेंशन चली जाएगी और हमें वो नहीं करना. हमें मसल को पूरे टाइम टेंशन में रखना है ताकि डेवलपमेंट ज़्यादा हो सके हमारे मसल्स की. Focus on your muscles. Make sure your mind muscle connection with you. Focus. Done. Done with the hammer curls. See, there is a lot of pump right there, and I can't touch my shoulder. ये होती है असली बाइसेप वर्कआउट की पहचान. You should not able to. You should not be able to touch your shoulders, and that's when you know you have done a pretty great bicep workout. So एक लास्ट वर्कआउट बचा है बाइसेप का, बाइसेप कर्ल. तो मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे बाइसेप कर्ल के टाइम पे आपने पिंकी फिंगर को अंदर की तरफ कर्ल करें. तो अभी जब हम हैमर कर्ल कर रहे थे हमने आउटर बाइसेप ट्रेन किया था. अभी पिंकी फिंगर को जो अंदर की तरफ कर्ल करेंगे तो हम इनर बाइसेप ज़्यादा फोकस करके ट्रेन कर पाएंगे. तो व्हेन यू पिक इट अप, मेक श्योर यू जस्ट टर्न अ बिट, टर्न योर फिंगर अ बिट इनसाइड. डू 10 reps, 3 sets, and be done with it. लास्ट सेट 6 में बैंड होगी. हो गया वर्किंग सेट खत्म. फिनिशर करेंगे डेडलिफ्ट, रिटेन आवर लोअर बैक्स. सो आई वुड से साइड में आपने एक्स्ट्रा वेट्स खरीद के रखे हैं तो डेडलिफ्ट के लिए आपने वेट्स बढ़ा लो. जैसे मैं यहाँ अराउंड 2 kg अपने डंबल्स में ऐड कर रहा हूँ एक्स्ट्रा, तो मेरे डेडलिफ्ट स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होते हैं. सो लेट मी क्विकली ऐड दीज वेट्स. आप देख रहे हैं कितना इजी है इसमें वेट एडजस्ट करना. तो अगर आप पूरा जिम नहीं खरीदना चाहते तो ये एडजस्टेबल डंबल्स खरीद लें और कुछ एक्स्ट्रा वेट्स खरीद लें.
It will be more than enough for your workouts. So ये तो हो गया. चलिए अपनी डंबल डेडलिफ्ट शुरू करते हैं. Just hold it real nice. And so when you are doing a deadlift from dumbbell, you never put the dumbbell down to the ground, क्योंकि डंबल की हाइट कम होती है और अगर आप ग्राउंड पे रखेंगे तो मोस्टली आपकी बैक ज़रूरत से ज़्यादा बेंड हो रही होगी, जो कि आपकी लोअर बैक के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है. सो आई वुड सजेस्ट कि जब आप डेडलिफ्ट करें तो डंबल थोड़ा ऊपर ही छोड़ दें. सो डेडलिफ्ट इकलौती ऐसी वर्कआउट है जिसमें ना ऊपर आते समय एक्सप्लोड करना है, ना नीचे आते समय. पूरे टाइम धीरे धीरे प्यार से वर्कआउट करिए. लोअर बैक पे स्ट्रेन आना चाहिए, टेंशन आनी चाहिए, पर बेंड नहीं होनी चाहिए, वरना स्लिप डिस्क से कोई नहीं बता सकता. डेडलिफ्ट इज द मोस्ट रिस्की वर्कआउट and at the same time most effective workout of your central nervous system as well as for your lower back. It's one of the best compound movements out there that you can do to build your strength. Really good. So yeah, I'm done with my last set, and so do you. Give this workout a try, and I'm sure you will love it. तो जाइए ट्राई करिए. ये डंबल की लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में डाल रखा है, आपसे देख लीजिए. अगर आपको खरीदने हैं डंबल खरीद लीजिए. बहुत सस्ते और काफ़ी यूजफुल डंबल हैं ये, एडजस्टेबल. तो आप एक डंबल लेके आप काफ़ी तरह के वर्कआउट भी कर सकते हैं इससे. एंड don't forget to subscribe my channel, like this video and share with your friends. Let them know that you are not sitting idle in the quarantine. Follow me on Instagram @Privilege. Sign up.